हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है, क्या बदलाव हुए हैं। आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो ये इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। इसे आप बात करें कि किसका टॉपिक है, तो ये करंट अफेयर या स्टैटिक जीके का पार्ट हो सकता है। तो आइए हम जानते हैं 2026 में क्या बदलाव हुआ, कौन किसकी किसकी नई नियुक्ति हुई, किस पद के लिए हुई। तो आइए हम इस पे विस्तार से जानते हैं कि ये पिछले 8 महीनों का संपूर्ण रिवीजन है कि 8 महीनों में जो जो बदलाव हुआ है उस पे हम विस्तार से जानते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि 4 प्रमुख स्तंभ है, कार्यकारी सारांश है। रक्षा और विज्ञान के क्षेत्र की बात करें तो रक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में सेना के, अंतरिक्ष के और सुरक्षा एजेंसियों के नए प्रमुख पे किसकी नियुक्ति हुई है। दूसरा है हमारा राष्ट्रीय आयोग एवं बोर्ड के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति हुई। संवैधानिक और वैधानिक दोनों पदों की बात करेंगे हम। तीसरा हमारा है अंतरराष्ट्रीय मंच पे राष्ट्रीय अध्यक्ष और वैश्विक संगठनों के प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है। और हमारा चौथा टॉपिक है कि कौन सी महिलाएं किस पद के लिए नियुक्त हुई हैं। ऐतिहासिक नेतृत्व और रिकॉर्ड ब्रेकिंग नियुक्तियां कैसे कैसे हुई हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हम चीफ ऑफ डिफेंस इट मीन सीडीएस की बात करते हैं। तो सीडीएस के रूप में हमारे अनिल चौहान जी की नियुक्ति हुई है। सीडीएस के प्रमुख आप जानते होंगे कि अनिल चौहान जी को नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं कि आर्मी के उप प्रमुख कौन है। आर्मी के उप प्रमुख के रूप में धीरज सेठ जी को नियुक्त किया गया है। इनका प्रभावी कार्यकाल 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हुआ है। नौसेना आयुध महानिदेशक की बात करें तो बीपी सिंह जी को नियुक्त किया गया है। और बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में प्रवीण कुमार जी को नियुक्त किया गया है। अब हम बात करते हैं कि एनसीसी के महानिदेशक कौन होंगे। तो एनसीसी के महानिदेशक वीरेंद्र वस्त जी को नियुक्त किया है। पहले आपके गुरबीर पाल सिंह जी थे, इनके स्थान पर अब वर्तमान में वीरेंद्र वस्त जी को नियुक्त किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं कि न्यायपालिका और खुफिया तंत्र के रूप में कौन कौन नियुक्त हुआ है। तो न्यायपालिका की बात करते हैं तो न्यायपालिका के रूप में जो कि 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं सूर्यकांत जी को आपके 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। और अटॉर्नी जनरल की साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति आर्टिकल 76 के तहत की जाती है। इसमें आर वेंकटरमणी जी को नियुक्त किया गया है, जो कि भारत के प्रथम विधिक अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। आते हैं हम खुफिया विभाग पर। खुफिया विभाग में आपके RAW इट मीन्स रा के प्रमुख के रूप में पराग जैन जी को नियुक्त किया गया है। और 13वें मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में राजकुमार गोयल जी को नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ हम बात करते हैं विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में किसकी किसकी नियुक्ति की गई है। बात करते हैं इसरो के प्रमुख के रूप में। इसरो के प्रमुख के रूप में वी नारायणन जी को नियुक्त किया गया है, जो कि आपके 11वें नंबर के प्रमुख के रूप में जाने जाते हैं। और डीआरडीओ के अध्यक्ष किसको माना गया है। समीर वी कामत जी को डीआरडीओ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही साथ हम वीएसएससी की बात करते हैं। वीएसएससी के निदेशक के रूप में डॉक्टर ए राजन जी को नियुक्त किया गया है। अब हम प्रमुख राष्ट्रीय आयोग एवं सार्वजनिक उपक्रम की बात करते हैं। इसमें किस बोर्ड में किस व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, इस पे हम बात करने चलते हैं। तो यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उनको उसमें डॉक्टर अजय कुमार जी को यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और हम बात करते हैं 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में रंजना प्रकाश देसाई जी को नियुक्त किया गया है, जो कि कैबिनेट द्वारा नियुक्त किए गए हैं। अब हम रेलवे बोर्ड के प्रमुख की बात करते हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में सतीश कुमार जी को नियुक्त किया गया है। सीजीए महानिदेशक लेखा महानियंत्रक के रूप में आपके टीसीए कल्याणी जी को नियुक्त किया गया है, जो कि आपके 29वें नंबर के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। गेल महारत्न कंपनी है आपकी, इसके अध्यक्ष इसके सीएमडी आपकी कंपनी में कौन अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, सीएमडी के रूप में दीपक गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। अब हम साथ ही साथ राज्य स्तर के अहम बदलाव और उच्च पद के बारे में जानने चलते हैं। तो आपके 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन जी थे, जो कि पूर्व महाराष्ट्र के राज्यपाल भी थे। अब हम बात करते हैं कि ये आपके 15वें उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन।
और दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी की बात करें तो तरणजीत सिंह संधू, जो कि पूर्व आईएफएस अधिकारी थे, इन्हें नियुक्त किया गया है। मणिपुर के सीएम की बात करें तो यूमनाम खेमचंद जी को नियुक्त किया गया है। राज्य में हाल ही में आपातकाल था, तब इन्हें नियुक्त किया गया था। आइए हम जानते हैं कि नारी शक्ति के रूप में, महिला के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसे प्रथम महिला के रूप में नियुक्त किया गया है। ऐतिहासिक नियुक्तियों के बारे में जानने चलते हैं। तो आपकी पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा जी को नियुक्त किया गया है। और राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी के रूप में यशस्वी सोलंकी जी को नियुक्त किया गया है। एआई की पहली महिला की बात करें तो हरियाणा की एचआर डायरेक्टर थी निवेदिता दुबे जी को नियुक्त किया गया है। बात करते हैं केरल की पहली दृष्टिबाधित महिला जज। आपकी ये केरल की फर्स्ट दृष्टिबाधित, इनमें मतलब आई विजन था, इनमें आपको थान्या सीनाथन जी को नियुक्त किया गया है, जो कि आपकी पहली महिला दृष्टिबाधित जज के रूप में नियुक्ति की गई हैं। और भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच के रूप में पहली महिला एमेलिया वाल्वरेट जी को नियुक्त किया गया है। अब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल नेतृत्व और कूटनीति के रूप में, अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व और कूटनीति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हम बात करने चलते हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता के रूप में मुस्तफा खामेनेई जी को नियुक्त किया गया है, जो कि ईरान इजराइल अभी जो युद्ध चल रहा था करंट में, इसमें इजराइल अमेरिका युद्ध के दौरान इनको नियुक्त किया गया था। चिली के राष्ट्रपति जी, चिली के राष्ट्रपति आप जानते होंगे जॉन सेंटेनियो जी को नियुक्त किया गया है। और सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर सीमेंस जी को नियुक्त किया गया है। बात करते हैं चीन में भारत के प्रथम राजदूत, तो आपके विक्रम दोराईस्वामी जी हैं। और हम अब बात करने चलते हैं कि वैश्विक संगठन और समितियों के रूप में किस पद पर नियुक्त किया गया है, तो उस पर हम विस्तार से जानने चलते हैं। राष्ट्रमंडल के महासचिव के रूप में सोरली बेचवे जी को जाना जाता है, जो कि प्रथम अफ्रीकी महिला हैं, इनको सोरली बेचवे जी को। और यूएन पर्यटन विभाग महासचिव जी के रूप में शेख नासिर अलवेस जी को जाना जाता है, जो ये भी आपकी क्या है, फर्स्ट वुमेन है। और अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में एंड्रयू पार्सन्स जी को जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के अध्यक्ष के रूप में सोराया आघाई हाजी आगा जी को जाना जाता है, जो कि नियुक्त होने वाली क्या है, पहली ईरानी महिला है। आगे चलते हैं हम खेल में किसे नियुक्त किया गया है। खेल के क्षेत्र में खेल एवं बुनियादी ढांचा के रूप में, तो आपकी भारतीय कंट्रोल बोर्ड की अध्यक्ष के रूप में, जो कि आपकी 37वें नंबर के अध्यक्ष हैं, मिथुन मनहास। कौन है, मिथुन मनहास जी को खेल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि 37वें अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। इनका संबंध जम्मू कश्मीर से, और ये पूर्व खिलाड़ी भी रह चुके हैं। अब महारिवीजन की बात करते हैं, जो हमने बताया है, अब इसका एक बार हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या बताया, रक्षा कानून और विज्ञान के सीडीएस अनिल चौहान को रक्षा कानून और विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख माना गया है। इनका और ऐसे हम डिटेल में जानते हैं। रा के प्रमुख कौन है, पराग जैन जी को माना गया है। 53वें सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, सूर्यकांत जी हैं। अटॉर्नी जनरल कौन है, आर वेंकट रमणी जी हैं। इसरो के प्रमुख कौन है, वी नारायणन। डीआरडीओ के प्रमुख समीर वी कामत जी हैं। प्रमुख आयोग एवं बोर्ड, यूपीएससी आयोग के अध्यक्ष कौन है, अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार जी हैं। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई जी हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश महाना सतीश कुमार जी हैं। सीजीए 29वें के अध्यक्ष टीसीए कल्याणी जी को माना जाता है। गेल के अध्यक्ष दीपक कुमार जी को कहा जाता है। कंट्रोल बोर्ड वर्तमान में कंक्रीट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मनहास जी को जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिलाओं के रूप में, महिलाओं को जो हमने बताया, इसमें विधि सचिव फर्स्ट जो है वो अंजू राठी राणा जी हैं। सूरीनाम के प्रथम राष्ट्रपति जेनिफर सीमेंस जी हैं। ईरान के प्रमुख नेता मुस्तफा खामेनेई जी को जाना जाता है। राष्ट्रमंडल के प्रमुख जो हैं सोरली बेचवे जी को कहा जाता है। यूएन पर्यटन शेख नासिर अलवेस जी को माना गया है। चिली के चिली के राष्ट्रपति जॉन सेंटेनियो जी हैं। अब
इसी के साथ आप 10 से 12 मिनट निकाल लीजिएगा और जल्दी से रिवीजन कर लीजिएगा। ये आपका प्रत्येक एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, तो आप इस पे अच्छे से पकड़ बना लीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। नमस्कार। कहाँ गया? काटना पड़ेगा लास्ट में।